माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो आज हम कर रहे हैं एक केस स्टडी यूनिट 2 से रिलेटेड। तो हम हमारी केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी में क्या कह रहे हैं, एबीसी लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹70 लाख फ्रॉम अ बैंक फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान। कोई एक एबीसी लिमिटेड है जिसने जो है 70 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से अपनी कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान के लिए। द कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन अमाउंट बिकॉज ऑफ हैवी लॉसेस इनकर्ड इन द बिजनेस ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। पर कंपनी क्या है, अनेबल है, वो अपना जो उसने लोन लिया है 70 लाख रुपीस का, उसके लिए जो उसको रीपेमेंट करनी है, बैंक को वापस देना है जो लोन का पैसा, वो पे नहीं कर पा रही है, वो अनेबल है। क्यों अनेबल है, क्यों पे नहीं कर पा रही है वो बैंक का वो लोन का पैसा? क्योंकि कंपनी ने जो है हैवी लॉसेस फेस किए हैं, वो अभी कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कहीं ना कहीं कंपनी जो है लॉस उसमें चल रही है, जिसकी वजह से उसके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो जो है लोन की रीपेमेंट बैंक को कर सके। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आस्क्ड इट्स शेयर होल्डर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है शेयर होल्डर्स को कि भाई ये लोन की पेमेंट तो आप लोगों को मिलकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देके ही करना पड़ेगा। भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो लोन का जितना भी 70 लाख रुपये अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो और जो है लोन की रीपेमेंट करो बैंक को। बट द शेयर होल्डर्स रिफ्यूज्ड, पर शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया। एज दे हैड ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट ड्यू ऑन देयर शेयर्स। अब शेयर होल्डर्स क्या कह रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया भाई कि भाई हम ये 70 लाख रुपए का लोन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जितने कि उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे उसका पूरा पैसा वो ऑलरेडी कंपनी को दे चुके हैं। यहाँ पे एक भी रुपया ऐसा नहीं है जो उन्हें कंपनी को अभी देना है। जितने के शेयर्स उन्होंने खरीदे थे उतना पैसा जो है सारे शेयर होल्डर्स जो है कंपनी को ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इससे ज्यादा वो कुछ नहीं देंगे। द बैंक फाइल्ड अ केस अगेंस्ट एबीसी लिमिटेड इन द कोर्ट। अब बैंक को अपना पैसा नहीं मिलेगा लोन का वापस, तो उसने क्या किया, कोर्ट में जो है एबीसी लिमिटेड के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया। द कोर्ट हेल्ड दैट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी वाज नॉट लायबल टू रीपे द लोन एज दे हैड नॉट अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। और कोर्ट ने भी यही बात की कि भाई देखो शेयर होल्डर का यहाँ पे ये पैसा पे करना नहीं बनता है, क्योंकि जितना भी शेयर का पैसा था वो ऑलरेडी पे कर चुके, कोई भी अनपेड अमाउंट नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा पैसा अभी तक नहीं बचा है जो शेयर होल्डर्स को अपना शेयर का जो है पे करना हो कंपनी को। आई होप गाइस कि आपको एक केस स्टडी क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड जो है हम आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछे गए हैं हमसे। इज द कोर्ट डिसीजन जस्टिफाइड? क्या कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया है वो करेक्ट था? आपको यस या नो में इसका आंसर बताना है कि वो जस्टिफाइड था या नहीं था। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको एक रीजन भी बताना है कि अगर आप यस कह रहे हो तो उसका क्या रीजन दे रहे हो, नो कह रहे हो तो उसका क्या रीजन है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते कि करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का। पहले कह रहा है कि यस, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि यस कि हाँ भाई कोर्ट का डिसीजन करेक्ट है, पर उसका रीजन भी चेक कर लेते क्या वो रीजन सही है। बिकॉज द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे क्या बोला कि हाँ कोर्ट का डिसीजन करेक्ट है क्योंकि शेयर होल्डर जो है कंपनी की उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बट जैसे कि हम ऑलरेडी इस टर्म को पढ़ चुके हैं चैप्टर में, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कल को अगर कंपनी के डेट के रीपेमेंट की, जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, जो डेट है, जो लोन है, वो पे करने की बात आएगी तो शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स होंगे उनको जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी उसकी डेट की रीपेमेंट करने के लिए। पर हम ऑलरेडी फीचर पढ़ चुके हैं कंपनी का कि जो एक फीचर कहता है कंपनी का कि जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी की, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ना कि अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि कल को उनके पर्सनल एसेट्स यूज नहीं किए जाएंगे डेट की रीपेमेंट करने के लिए। मेंबर सिर्फ उतना ही पैसा जो है कंपनी को देंगे जितने का उन्होंने शेयर कंपनी का बाय किया है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का डिसीजन का जो जस्टिफाइड आंसर है वो तो ठीक है, बट जो रीजन है वो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी बोल दिया गया। अनलिमिटेड मतलब कि भाई यहाँ पे अनलिमिटेड का मतलब तो यही हो गया ना कि भाई उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि कोर्ट का डिसीजन करेक्ट बता रहे तो मतलब यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था, लिमिटेड लायबिलिटी अगर होता तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे अनलिमिटेड वर्ड यूज किया गया तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे भी कोर्ट का डिसीजन करेक्ट बताया गया है, यस बिकॉज। अब इस रीजन देख लेते हैं। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर ओनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। करेक्ट, वही लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात आ गई कि शेयर होल्डर जो है सिर्फ उतने ही पैसों के लिए लायबल होते हैं, उतनी ही लायबिलिटी होती है
जितना जो है उन्होंने शेयर उसका खरीदा। मतलब अगर उन्हें 100 रुपए का शेयर खरीदा है और 50 रुपए वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं शेयर का और 50 बचा है पे करना, तो उनकी लायबिलिटी कितनी बचेगी? जितना उन्होंने अनपेड, जो कि अमाउंट उन्होंने जो 50 रुपए अभी तक शेयर का पे नहीं किया है, सिर्फ इतने के लिए ही वो लायबल होंगे, द अनपेड अमाउंट के लिए ही वो लायबल होंगे। यही कोर्ट कह रहा है और यही ऊपर केस स्टडी कह रही थी। शेयर होल्डर ने इसीलिए ही मना कर दिया था कि उनका कोई भी अनपेड अमाउंट नहीं है जो उन्हें कंपनी को पे करना है शेयर का। और यही एक हमारा फीचर होता भी है कि जितना भी अनपेड अमाउंट होता है, सिर्फ शेयर का जितना पैसा उन्होंने पे नहीं किया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है, पर्सनल एसेट्स का यूसेज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन भी करेक्ट किया हुआ है और रीजन भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। बाकी और ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कहता है? नो, यहाँ पे तो कोर्ट का डिसीजन ही गलत बता दिया, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ही गलत हो गया। वैसे रीजन क्या दिया होता? बिकॉज द शेयर होल्डर्स पर्सनल एसेट्स में बी यूज टू सेटल द डेट ऑफ द कंपनी। ये फीचर होता ही नहीं है। यहाँ पे ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली ही बात दोबारा कर दी कि भाई शेयर होल्डर को अपने पर्सनल एसेट्स यूज करने पड़ेंगे डेट की रीपेमेंट के लिए, जो कि फीचर होता ही नहीं है। नेक्स्ट में भी जो है कोर्ट का डिसीजन गलत बताया, तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन करेक्ट था। बिकॉज द कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर। रीजन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि जो कंपनी है उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स। कहीं ना कहीं ऑप्शन ठीक है कि हाँ भाई कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए जो है मेंबर्स की लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। बट यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन जो है गलत बताया गया है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी कि हाँ कोर्ट का डिसीजन भी सही है। और क्यों सही है, क्या रीजन उसका दिया कि भाई शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब उतने ही के लिए वो लायबल होते जितना अनपेड अमाउंट उनका शेयर का बचा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टेड द शेयर होल्डर्स। तो कौन सा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो है शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन ए है सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑप्शन बी इज लिमिटेड लायबिलिटी, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल पर्सन, ऑप्शन डी है परपेचुअल सक्सेशन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो देखो ऑलरेडी कट हो गए हैं। परपेचुअल सक्सेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है, कंपनी के क्लोजअप की यहाँ पे कोई बात नहीं है कि लॉफुली जो है कंपनी को क्लोजअप किया जा रहा है, किसी के मेंबर के आने या जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस ऑप्शन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ऑप्शन सी भी यहाँ पे कट हो जाता है। कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन होने की भी यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, तभी मेंबर्स जो है उससे प्रोटेक्टेड हैं। उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, उनका सिर्फ उतना ही लायबल है कि जितना उन्होंने शेयर्स उन्होंने जो है कंपनी से बाय किया है, क्योंकि कंपनी के नाम पे ही एसेट बाय किए जाते हैं, कंपनी के नाम से ही लायबिलिटी हो रही है। और दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी, कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तभी वो प्रोटेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये लिमिटेड लायबिलिटी वाली चीज जो है सेपरेट लीगल एंटिटी में ऑलरेडी आ गई कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के नाम से ये एसेट बाय किए जाते हैं, लायबिलिटीज उसी के नाम से होती है। तो कल को जब डेट की रीपेमेंट होगी तो वो उसी के नाम, उसी के एसेट्स को यूज करके होगी। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा फीचर है जो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जो शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के, उनको किसके थ्रू जो है इलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है? फर्स्ट इज जनरल पब्लिक, बी इज गवर्नमेंट बॉडीज, सी शेयर होल्डर्स, डी इज एम्प्लॉइज। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स ही होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में होते हैं कहीं ना कहीं हर एक कंपनी के। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स मिलके ही जो है वोटिंग के थ्रू जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है चूज करते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी 20, 10, 50 एंड 200। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा था, दैट इज 200। मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है एक प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? 200। आई होप गाइस कि आपको आज की केस स्टडी क्लियर हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं और भी वीडियो जो है जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।